नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऐसी खबरों के बारे में बात करते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में छाई रहती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि एनटीए कराएगा सीजीएल परीक्षा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या खबर है। एसएससी सीजीएल 2018 टियर 2 परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद लगी है रोक। कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, यानी कि एसएससी की संयुक्त स्नातक परीक्षा 2018 के निरस्त परीक्षा के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। 2018 में सीजीएल का पर्चा, ठीक है, लीक होने के बाद कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद अब सीजीएल 2018 परीक्षा की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपी गई है। एसएससी के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही एनटीए की ओर से निरस्त परीक्षा कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। एसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के बाद सरकार ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी बदलने का फैसला किया। कोर्ट की ओर से निरस्त परीक्षा किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने के निर्णय के बाद सरकार ने एनटीए से परीक्षा कराने का फैसला किया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी में नहीं बल्कि दूसरी एजेंसी से परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया था। एनटीए की ओर से जेईई पूरी परीक्षा जारी किए जाने के बाद अब जल्द ही एनटीए सीजीएल परीक्षा 2018 की नई तिथि घोषित करेगा। तो ये थी आज की यहाँ पर पहली न्यूज़ जो कि आपकी एसएससी सीजीएल के बारे में थी। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर है कि हाई कोर्ट की ग्रुप डी व ग्रुप सी की परीक्षा 2021 को, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड हो चुके हैं। तो ये उससे संबंधित यहाँ पर खबर है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ग्रुप सी व डी के पदों के लिए परीक्षा 20 और 21 जनवरी को कराने का फैसला किया गया है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने समस्त जिलाधिकारियों, जनपद न्यायाधीशों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। ठीक है, हाईकोर्ट ग्रुप सी व डी में ड्राइवर ग्रेड 4 व स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पदों पर 20 जनवरी व 21 जनवरी को 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली परीक्षा जो है 10 बजे से 11:30 बजे तक, दूसरी पाली की जो परीक्षा होगी ये शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक होगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य सचिव ने इन अधिकारियों को सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रबंधन से जुड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने को यहाँ पर कहा है। अगली न्यूज़ दोस्तों निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू। तो जी हाँ, यहाँ पर गुजरात के बाद उत्तराखंड ने भी सरकारी नौकरियों में 10% आर्थिक आरक्षण यहाँ पर लागू कर दिया है। गुजरात सरकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण यहाँ पर लागू कर दिया है। ठीक है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश सरकार को संविधान संशोधन की केंद्रीय अधिसूचना प्राप्त हो गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी को विभागीय स्तर पर आरक्षण का प्रावधान करने की प्रक्रिया के बारे में कार्यवाही करने के निर्देश भी यहाँ पर दे दिए हैं। तो ये थी यहाँ पर अगली खबर। अगली खबर देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, निजी विश्वविद्यालय गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण पर राजी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आ रही है। तो देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय, यानी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों ने एडमिशन व नौकरी में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने पर सहमति जताई है। सरकार ने भी निजी विद्यालयों को भरोसा दिया है कि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 एकल अधिनियम अम्ब्रेला एक्ट से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता कायम रहेगी। ये बातें मंगलवार को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा व निजी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच प्रस्तावित अम्ब्रेला एक्ट को लेकर हुई बातचीत में सामने आई। सचिवालय में हुई बैठक में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 27 निजी विश्वविद्यालय अलग अलग अधिनियम से यहाँ पर चल रहे हैं। तो देख लेते हैं ये सारी पूरी खबर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इस पूरी खबर को यहाँ पर देख सकते हैं। अगली खबर हम देखते हैं। अगली खबर यहाँ पर है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती रिजल्ट के लिए अड़े अभ्यर्थी। तो दोस्तों यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहा है, तो उसके लिए अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान है और लगे हुए हैं। तो देख लेते हैं क्या खबर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा हुए 6 माह होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक परिणाम जारी नहीं कर सका है। ठीक है, इससे अभ्यर्थी भड़क के हुए हैं और वे परिणाम घोषित किए जाने की मांग को लेकर बुधवार से आयोग के सामने क्रमिक अनशन पर शुरू करने जा रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 29 जुलाई को की गई थी। ठीक है, तो 29 जुलाई को यहाँ पर परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ सका है। तब से लेकर अब तक परीक्षा परिणाम यहाँ पर घोषित करने को लेकर अभ्यर्थी 4 बार आंदोलन कर चुके हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग अभी भी जारी है यहाँ पर। और देखते हैं क्या है कि प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों का आंदोलन मकर संक्रांति के अवकाश के मौके पर भी 9वें दिन भी यहाँ पर जारी रहा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सुनील मौर्य ने कहा कि पिछली शिक्षक भर्ती में अनियमितता के बाद सरकार ने नई शिक्षक भर्ती को लेकर सावधान नहीं हुई। परीक्षार्थियों ने 16 जनवरी को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से मशाल जुलूस निकालने का संकल्प व्यक्त किया है। आंदोलन में शामिल अनुराधा तिवारी, सुनील यादव ने कहा कि हम लोग परीक्षा निरस्त होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। तो ये देख लिए यहाँ पर ये भी खबर निकल कर आ रही है। तो ये कुछ खबरें हैं आज की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, मार्च तक 2 लाख युवाओं को रोजगार योगी। ठीक है, तो देख लेते हैं ये भी खबर क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार की इस मार्च में 2 साल पूरे होने तक 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस निवेश में राज्य के 2 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष एवं 10 लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। यहाँ रोजगार मेले में 10 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि इस मेले में 5800 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ बात की जा रही है। अगला देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही 50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करने जा रही है। इसी भर्ती में 20% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। यहाँ पर महिलाओं के लिए गोरखपुर, बदायूं, लखनऊ में महिला PSC की बटालियन गठित की जा रही है। इसके लिए जल्द ही भर्तियाँ शुरू होगी। उन्होंने कहा कि युवा पूरी मेहनत से तैयारी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सैनिक की न्यूज़ देख लेते हैं। तो अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि नए कोटे की पात्रता के नियम जल्द। तो दोस्तों यहाँ पर नए कोटे की पात्रता के नियम जल्द निर्धारित किए जाने की बात की जा रही है। गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 10% आरक्षण संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इसके नियम बनाने में जुट गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अपने विभाग को 1 सप्ताह के भीतर इसे तैयार करने का लक्ष्य दिया है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नियम को अंतिम रूप देने की मुख्य अड़चन सवर्णों के लिए गरीबी सीमा रेखा तय करना है। ठीक है, संसद में चर्चा के दौरान इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बने क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए सालाना रखने की बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने की थी। हालांकि इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठने के बाद मंत्री ने स्पष्ट किया था कि अभी इस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, बाद में अधिसूचना यहाँ पर जारी करते समय इसे सरकार के जिम्मे छोड़ दिया गया था। तो ये दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है और यहाँ पर इसके नियम बनने की उम्मीद है और जल्द ही आरक्षण पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। अंतिम यहाँ पर जो अगली खबर निकल कर आ रही हुआ है, छात्रों का दावा 2.5 घंटे पहले आउट हुआ था पेपर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 12 जनवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उससे संबंधित यहाँ पर बात की जा रही है। शनिवार को इलाहाबाद में हुई उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में छात्रों ने पेपर आउट होने का दावा किया है। छात्रों ने परीक्षा से 2.5 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर पेपर पहुँचने की बात कही है। छात्रों ने आयोग को ईमेल कर व्हाट्सएप पर मिले पेपर के सबूत पेश कर दोबारा परीक्षा कराने की यहाँ पर मांग की है। छात्रों ने पूरे मामले में जाँच की मांग भी की है। ठीक है, तो ये यहाँ पर खबर निकल कर आ रही थी। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। ये ऐसी खबरें हैं जो विद्यार्थी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो इसी तरह की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।